एक समय की बात है। कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता जा रहा था, लेकिन गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश से गुजरा जहां भयंकर अकाल था। कबूतरों का राजा चिंतित हो गया। लगातार उड़ने की वजह से उनके शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। उन्होंने जल्दी ही कुछ खाने की आवश्यकता थी। उस दल का सबसे युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। साथ भोजन नजर आने पर उसे बाकी के साथियों को सूचित करना था। काफी समय उड़ने के बाद वे सब सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आ गए। उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी तो उन्हें भोजन की उम्मीद बनी। उनमें से कुछ युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी अचानक उन्हें नीचे खेतों में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। यह सुनते ही सरदार ने कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सरदार की बात को सुनकर सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था, और जैसे ही कबूतरों का दल दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर उस जाल में जा फंसे। इसको देखकर कबूतरों के सरदार ने अपना माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई ना कोई मतलब जरूर है। इतने में एक कबूतर रोने लगा, हम सब फंस गए हैं, अब हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर भी हिम्मत हार चुके थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। अचानक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। अगर हम सब सारी शक्ति को जोड़ें तो हम सब मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। इतने में युवा कबूतर बोला, चाचा, साफ साफ बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें फंसा रखा है और हम शक्ति कैसे जोड़े? सरदार बोला, तुम सब जाल को चोंच से पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता दिखा। जाल में कबूतरों को फंसा देख उसकी आंखें चमकने लगी। हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसने और मजबूती के साथ पकड़ लिया। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में उड़ने लगा और सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देखकर बहेलिया दंग रह गया और वह जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलिया को पीछे दौड़ता देखा तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतरों का जाल सहित उड़ना संभव नहीं है, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने चूहे को सारी घटना की जानकारी दी और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में समस्या चाहे कैसी भी आए, अगर सब साथ मिलकर उस समस्या से लड़ेंगे
तो सब ठीक हो जाएगा। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।